नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज। महिला जगत कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं आपके रेडियो साथी गैर अतर। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आज हम हमारे महिला साथियों के लिए, खास करके जो गृहिणियां हैं यानी हाउसवाइफ्स या जिसे हम होम मेकर्स कहते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग विषय पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम घर के रोजमर्रा के कामों के अलावा घर पर रहकर कैसे अपनी जीविका चला सकते हैं, कैसे लाइवलीहुड मैनेज कर सकते हैं या कैसे कुछ पैसे कमा सकते हैं। और इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है मिस दीतू योका को, जो एक सोशल एंटरप्रेन्योर है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और ऑल इंडिया रेडियो सारी टीम ईटानगर को इस विषय पर बात करने के लिए, इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। जी, तो सबसे पहले कुछ भी इस अभी जो मैंने सब्जेक्ट बोला है इस पर कुछ भी डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप क्या क्या करते हैं? मेरा नाम आपने जैसा बताया सेनोरिटा दीतू योका है। मैं एक छोटा सा गांव से आता हूँ, अपर सुबनसिरी बारी रिजर्व सर्कल से। और मैंने अपने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट इन एनजीओ डिप्लोमा ईडीआई गुजरात से किए हैं और हमने 2 साल वहां काम भी किए हैं महिला का ऊपर, वहां का महिला। और यहाँ में उससे भी पहले मैं तानी जागृति फाउंडेशन, यहाँ लोकल एनजीओ था और अमेरिकन बेस्ड एनजीओ फ्यूचर जनरेशन था और बड़े बड़े महारथी लोग के साथ काम किए जो सीएम एडवाइजर टू सीएम अभी है, ताइतागाल जी हमारे गुरु अच्छे हैं, तो उनके साथ। और ओमग अपंग जी जो मेरे अच्छे हैं, नालोंग विजय जो उनके साथ काफी तजुर्बा रहा है फील्ड में महिला के लिए काम करते हुए। तो गुजरात का जो महिला का तजुर्बा और अरुणाचल के तजुर्बे में कुछ अंतर है। तो उसको मैं अभी हम 2005 में अपना यहाँ आके एज ए ग्रास रूट एनजीओ वर्कर गांव घूमा, फिर शहर में घूमा, फिर कई एक्सपीरियंस तालीम हासिल की, उसका थोड़ा बहुत निचोड़ आप लोग को शेयर करेंगे। तो दूसरा सवाल ये है कि हम महिलाएं घर बैठे अपने आजीविका कैसे मैनेज कर सकती है? तो सवाल ये है कि महिला क्या किया जाए। जैसा आजीविका में अगर गांव का हम ग्रामीण एरिया में बात करें तो उनका एसेट, सबसे पहले हमारे पास क्या एसेट है। हर आदमी जीरो में पैदा नहीं होता, कहीं ना कहीं आपके पास पाँव है, हाथ है, भगवान के दिया हुआ 5 एलिमेंट्स तो होंगे ही। तो उससे आप क्या शुरू कर सकते हैं। हम पहले गांव का महिला का बात करते हैं तो उनका एसेट क्या है। जंगल, जल, जमीन, जीव जंतु, यानी कि आपका पास लैंड है, फॉरेस्ट है, वाटर है, फिर उसका बाद लाइव स्टॉक है। तो आप अपने आसपास देखिए, जो हमारे जमाना में करता था, तो समय वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए, यानी आज का डेवलपमेंट अगर तय कर रहे हैं तो आप अपना जो पूर्वजों से जो जीविका चलाता था, तो उस जीविका को आप उस गवर्नमेंट का प्रोग्राम में या चलते हुए डेवलपमेंट के प्रोसेस में आप अपने आप को कैसा सर्वाइव कर सकते हैं। आप कोई नेचुरल डिजास्टर होता है या मैन मेड डिजास्टर होता है तो उसको रेजिलियंस को ये करने के लिए, सस्टेनेबल होने के लिए, तो आप उसको कैसा इनकाउंटर कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा 2 मिनट लूंगा। तो ये है कि अगर आपका पास ये जो मैंने 4 गिना है, ये तो हर कोई का पास। हमारे अरुणाचल में एक प्लस पॉइंट ये है कि हमने गुजरात में जो देखा वो यहाँ नहीं है। वहां कोई लैंडलेस भी है, अरुणाचल में कोई लैंडलेस होता नहीं है। पानी शुद्ध है, हवा शुद्ध है। तो उसी को लेके आपने आज देखा होगा हमारे बीच में ये बोतल रखे हुए हैं। ये बोतल क्या है, हमारे पहाड़ों में ऐसा फिल्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं है। उस जो नेचुरल रिसोर्सेस है, हर कोई पत्ता, पेड़, पौधा, हाफ से सिर्फ पहचानना चाहिए। तो आप उसको कलेक्ट कीजिए। हम आपको, अगर आपको मार्केट दिक्कत है, हम आपको बायबैक करेंगे, इसका इंश्योरेंस हम देते हैं। गांव में आप हमारे सर दर्द का दवा है, पेट दर्द का दवा है, डायबिटीज हो गया, डायरिया हो गया, डेंगू हो गया, तो ये सब सिटी लोग का बनाया वाला पोल्यूशन से ब्रीथ किया वाला बीमारी है। तो आप गांव के पास सोल्यूशन है, गांव वाले के पास।
तो अगर आपको तो हाईटेक में नहीं जाना है, आप जस्ट रॉ मटेरियल जो अवेलेबल है जंगल में उसको आप कलेक्ट कीजिए, उसे आप प्रिजर्व कीजिए, कलेक्ट करके फिर एक्सट्रैक्ट करके ये होने गायब होने मत दीजिए उसको। आप एज ए गार्डनर पॉम में अपना आसपास में गार्डन कीजिए। आपको पहाड़ों में चढ़ के आजकल का वो जमाना चला गया, खेती करने की जरूरत नहीं, आप अपने आंगन में, आपका लैंड तो ऑलरेडी फर्टाइल है, तो उसको आप गार्डन कीजिए। ये का दिक्कत तो हमसे कनेक्ट हुई है, हम तो नंबर दे के जाएंगे ही आप लोग को, अपना एड्रेस दे के जाएंगे। तो आपको सिर्फ ऐसा करना है, कलेक्ट करना। अगर वैल्यू एडेड करना हो थोड़ा बहुत आपके लेवल में, वो भी हम सिखा देंगे। हमारे ट्रेनिंग सेंटर खुल रहे हैं बहुत जल्दी, मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर को खुलेंगे 2 किलो के निद्री ग्राउंड के पीछे नाहरलगुन में। और ये रहा गांव के लिए। अभी जो सिटी सेमी अर्बन में कैपिटल कॉम्प्लेक्स में या जो थोड़ा सिटी लाइफ में रहते हैं उनके लिए ये है, मेरे लिए ये सजेस्ट सुझाव है कि आपके पास जो आप हम लोग हमारे बीच में सबको कॉमन में बोल रही है कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर के कंपनी की खूबसूरत पैकिंग में भाग दौड़ नहीं करके आपके पास जो कुछ है। मैं तो गांव में रहता हूँ, मैंने पढ़ाई शिलोंग से की स्कूलिंग, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में ईडीआई डिप्लोमा वहां की गुजरात में, और मैंने इंडिया के ऑलमोस्ट सारे स्टेट घुमा। फिर अभी मैं जहाँ रहती हूँ जंगल है, जहाँ गाड़ी भी नहीं पहुंचता, नदी क्रॉस करके पहाड़ चढ़ के रोज मेरा जुग से, लीच से और सांप से, जंगल जानवर से आमना सामना होता है। ये साबित करके दिखाने के लिए कि अक्सर जब हम ट्रेनिंग में जाते थे करता है तो इतना बोलना आसान है, गांव का जिंदगी लाइफ बिता के देखो। तो मैं इसको नेचर को बहुत क्लोजली महसूस करना चाहती हूँ। तो अर्बन की हम बात कर रहे थे, जो सेमी अर्बन का, तो वो ऐसा जैसा मैं बना रही हूँ, जैसा मिलेट है, मिलेट तामी, हमारे जमाने में उसको ड्यूरिंग स्टार्वेशन पीरियड में खाया जाता था, मतलब एज ए सप्लीमेंट्री फूड। लेकिन ये कितना, ये साउथ में ये एक मेन फूड है, वहां से स्वीट से लेकर मतलब पूरा पिज्जा बर्गर ये सब उससे बनता है, मिलेट से। तो मैं चाहूंगी कि इसलिए मैंने बहुत साल पहले कोशिश किया, क्वीन टाइम्स में भी मेरा छपा था, कि जैसा कि अगर मिलेट है, मिलेट तो गांव में मिलता है, तो आप गांव से परचेस करें तो गांव वाला महिला को पैसा मिलेगा। फिर आप जो सिटी में रहता है, अर्बन एरिया में, थोड़ा टाउन में रहता है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स में या जीरो पासीघाट जैसा टाउन में रहता है, तो आप उस खरीदा मिलेट को मैंने क्या क्या बना के दिखाया। मैंने लड्डू बनाया, लड्डू जो आप मैगी जो 2 मिनट में तैयार होता है, तो लड्डू से भी बहुत जल्दी तैयार होता है, और न्यूट्रिशंस भी आपका बच्चे के लिए, आपके शरीर के लिए वो अच्छा काम करता है। आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। केक बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, मतलब जो भी बेकरी आइटम भी आप उससे बना के, जो आटा मैदा से बनता है, उससे आप रिप्लेस कर सकते हैं। लोग जो अवेयर हो गया, वो लोग भी चाह रहे कि हमें बाजार में ये सब चीज अवेलेबल करे जो न्यूट्रिशंस है। और अब जैसा कोई गाय पालन पोषण करता है, मैं काउडंग से मैंने साबुन बनाती हूँ, मैं काउडंग से साबुन, हाँ जी, काउडंग से मैंने पॉट बनाया है, काउडंग से मैंने इको ब्रिक्स जो ब्रीडिंग ब्रिक्स बोलता है, वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब अभी ऐसा हो रहा है कि हम ग्लैमर दुनिया में पीछे भाग रहा है, जो हमें ये करना चाहता है, हमारे पैसा को, हमारे ये को, शरीर को नष्ट करने जा। लेकिन जो अवेयर लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो हमको ही ढूंढ रहा है कि कहाँ में अच्छा खाने का मिलेगा, कहाँ शुद्ध पानी, कहाँ शुद्ध हवा। तो हमारे पास है, हम तो सबसे धनी है, पर हम अपना धन दौलत को, हमारा अपना एसेट को हम नहीं पहचान रहा है। तो मेरा ये संदेश रहेगा कि उन लोग को, आपको बस ट्रेनिंग का जरूरत है। ट्रेनिंग हो तो ट्रेनिंग अगर क्या भी लेना चाहे तो हम गाइड करेंगे जो मेरा में हो सकता है। लेकिन जो लोग घर बैठे हैं, जो लोग घर पे रहते हैं, जो घर से बाहर नहीं आ पाती है, हमारी जो महिला साथी है, उन लोग घर पे बैठ के अगर कुछ बनाना चाहे, तो जैसे आपने बताया कि मिलेट से हम बहुत कुछ बना सकता है, जैसे आप बनाती है, जो हेल्दी भी है, तो वो घर बैठे इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो बहुत सिंपल है। जो अभी जैसा हमने बोला, मिलेट कोई बाहर से आने वाला चीज नहीं है, वो हमारे स्टेपल फूड है, हमारे गांव में मिलता है। तो आप गांव से रॉ मटेरियल परचेस कीजिए, तो उसके बाद आप यहाँ में ग्राइंडिंग मशीन है, या तो आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं। लेकिन ग्राइंडर का ग्राइंड करने से क्या फाइन पाउडर नहीं बनता है। और दूसरी बात, जो अभी बाजार में जो हमारे ये लोग गांव के महिला लोग आके बेच रहे हैं, तो वो फाइन पाउडर नहीं होता। उसमें एक कमियां ये है
कि हम बाहर का मार्केट को इसलिए कम्पीट नहीं कर सकते साउथ का आया वाला, क्योंकि वो लोग का जो प्रोसेसिंग है, मिलेट को प्रोसेस करने का ये है तरीका है, वो मतलब स्टैंडर्ड मीट नहीं करता है। तो मिलेट को जनरली क्या करना चाहिए, डोंट ओवरनाइट 24 आवर्स आप पानी में शॉक करके रखें। तो जब वो स्प्रूथ हो जाता है, तब मिलेट जब स्प्रूथ नहीं होता है तो उसका न्यूट्रिशंस वैल्यू जब होता है तो ट्रिपल हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए उसको कोई भी ग्रेन्स को एक्चुअली स्प्रूथ होने देना में ही मेडिसिन, तब उसका मेडिसिन वैल्यू बनता है। तो उसको मिलेट को हम क्या करते हैं, कैसा प्रोसेस करते हैं, हम ओवरनाइट सॉक करके रखते हैं, 1 डे 1 नाइट। तो 3rd डे में वो स्प्रूथ हो जाता है। तो स्प्रूथ हो जब पूरा एक लिप्स निकल जाए तो उसको हम वॉश करने के बाद ड्राई करते हैं, वो भी सन ड्राई करें नेचुरल, और लेकिन 12 बजे तक ना रखें क्योंकि सब अल्ट्रा वायलेट रेस पड़ने ना दे, तो उसका फिर न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाएंगे। तो ऐसा करके आप ग्राइंडिंग करके, यहाँ में अगर प्रोफेशनल अगर करना चाहते हैं तो यहाँ मसाला पीसने वाला लोग है, अगर नहीं तो आप और होम ग्राइंडर से भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो ऐसा करके आप क्या करें, सब पैसा मैं एक रेसिपी शेयर कर रहा हूँ लड्डू बनाने के लिए। लड्डू तो हर घर में बन सकता है, और इवन आप कमर्शियली भी बना सकते हैं। और अपना जैसा आपका कोई गेस्ट आ गया, आपका वक्त नहीं है, तो आप 2 मिनट में लड्डू बना सकते हैं। वो कैसा, जैसे कि आपने पाउडर बना के रखा कंटेनर में, उसके बाद एक थोड़ा सा दही चाहिए। मिलेट में गुड़ यूज कीजिए, ब्लैक पेपर यूज कीजिए, और ड्राई फ्रूट हो सके तो ड्राई फ्रूट्स। तो आपका तो पीस के आपने जैसा कंटेनर में रखा, कंटेनर में रख के आपको जैसा बनाना हो तो आपके पास छोटा सा शुद्ध घी हो। फिर उसके बाद जैसा इंग्रेडिएंट ड्राई फ्रूट्स डालना, अगर नहीं भी डालता तो कोई बात नहीं, तो उसको थोड़ा तैले, मतलब फ्राई में तेल लीजिए। फिर उसके बाद आप घी से और गुड़ से मिक्स करके ड्राई फ्रूट जो भी आपको डालना हो वो डाल दीजिए। फिर उसके बाद आप ब्लैक पेपर डालिए, जिंजर डालिए, जो आपको पसंद हो वो डाल के मतलब और डिलीशियस बनाना हो, क्योंकि मिलेट का टेस्ट जो थोड़ा टेस्टी नहीं रहता लोगों को, तो अगर उसको थोड़ा डिलीशियस और न्यूट्रिशियस बनाना है तो ये सब ऐड करके आप बस 2 मिनट में हाथ से गूल के आपके लड्डू तैयार। और केक और वगैरह ये थोड़ा लंबा है, अगर उसको सीखना हो, बेकिंग सीखना हो तो आप हमारे ट्रेनिंग सेंटर में आइए, हम कोई मैडम को नंबर देके जाएंगे। तो ये रहा। हाँ, और अगर कोई सीखना चाहे, जैसे आप बता रही है कि आपके ट्रेनिंग सेंटर में आए, तो जैसे कोई ट्रेनिंग आपसे लेना चाहे तो उसको कितना आपको फीस भरना पड़ेगा, मतलब वो कितनी महंगी है, और कहाँ पे ये करेंगे? अभी हम पहले करते थे तो हमने कुछ मेरा एक्सीडेंट का वजह से मतलब एक्सटेंड करके रखे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर को शुरू होंगे। तो उसका फीस तो ऐसा है कि हर कोई अफोर्ड कर सकेगा। तो हमारे चार्ट है, और हम ये कोशिश करते हैं कि 20-15,000 लोग अपने घर में बिजनेस शुरू करें। वो तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। अगर नहीं भी अफोर्ड कर सके तो हम कहीं ना कहीं से हम जुगाड़ कर देंगे। अगर हमको लगेगा कहीं ये आदमी रैली सीखना चाहता है या रैली बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहता है, ऐसा करके आपको मार्केटिंग भी हम सपोर्ट करेंगे। आजकल तो वो अमेजन का ब्रांच यहाँ खुल गए हैं, तो उसमें भी हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों साइड में बेच सकते हैं। जी। तो ये कोशिश रहेगा कि ये मोस्ट प्रोबेबली आप दिसंबर को आइए, और अभी शुरू नहीं हुआ है, आपसे कॉन्टेक्ट रहेगा, मैं नंबर देके जाऊंगी। शुरू होने के बाद हम जरूर आपसे एक बार मिलना चाहेंगे। इसी कार्यक्रम के जरिए हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि कब आ सकते हैं, कितना पेमेंट कर सकते हैं। हाँ, पेमेंट अभी मैंने बताया, विद इन 20-15,000 में आपका टर्निंग कम आपका घर में ही बिजनेस शुरू हो जाएगा। ऐसा मत पकड़ के चलिए 20,000 में टर्निंग कम आपका अपना बिजनेस सेटअप। और बायबैक भी हम कर रहे हैं। अगर आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा रहा तो, अगर क्वालिटी मेंटेन किया, बाजार में चलने का लायक है, ऐसा रहा तो ये है। और अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि काऊ डंग से आपने सोप बनाया। मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि हम यूजुअली काऊ डंग ये सब को हम एक गंदी चीजों में गिना जाता है और इसको हम ऐसे ही अनहेल्दी माना जाता है, तो इससे सोप बनना मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। अच्छा, तो आप पहले आप ये अगर हिंदू में जब यज्ञ करता है, प्यूरिफाई करना हो, घर को शुद्ध करना हो, तो वो क्या करते हैं, काऊ डंग से करते हैं। और दूसरी बात, काऊ डंग में ऐसा कुछ केमिकल है जो एंटी बैक्टीरियल है,
अच्छा। तो हाँ, तो ये रिसर्च, ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है, रिसर्च स्कॉलर के स्टेटमेंट है। तो इसलिए फॉरेनर लोग बहुत खुश। इंडिया ही एक ऐसा देश है जहां में काउ को बहुत ही महत्व दिया जाता है, और काउडंग में बहुत कुछ किया जा सकता है जो एंटी फंगल। अभी काउडंग से आपने पैंट बना रहे हैं, अभी ऑर्गेनिक फैंट है ना, और काउडंग से अभी ईट बन रहा है, घर बन रहा है जो एंटी रेडिएशन होगा। आज टेक्नोलॉजी में जैसा हम मोबाइल यूज करते हैं, टीवी यूज करते हैं, तो उसका रेडिएशन के लिए कई टेक्नोलॉजी यूज किया है, पर ये एकदम चीपेस्ट मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी है जो ये से काउडंग से जो बना है, चिप्स बन रहा है, बन लिया है। आप जैसा आपको मोबाइल यूज कर रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, ये सब कंप्यूटर लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो उसका रेडिएशन जो बढ़ता है, तो उसका एक चिप है जो काउडंग से ही बनता है, ठीक है। और जो आप काउडंग का पेंट और काउडंग का वॉल ब्रिक्स बनाता है, तो उसमें रिसर्च के मुताबिक 8 to 10% हीट कम होता है। साबुन की बात आप बोल रहे थे। साबुन जो वो सिर्फ काउडंग से बनेगा ऐसा नहीं है, उसमें मुल्तानी मिट्टी रहेंगे, उसमें नीम रहेगा, है तो एंटी फंगल है, ये उसमें ऐसा प्रॉपर्टीज है, और नीम डालता है तो और एनहेंस हो जाता है। तो ये एंसेंट सीक्रेट है, अनएक्सप्लोर है, तो उसको हम रिवाइव कर रहे हैं, बस इतना है। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उसमें आप देख सकते हैं हम कैसा बनाता है, उसका है। तो घर बैठ के भी बहुत कुछ कर सकती है महिलाएं, स्पेशली चूंकि ये कार्यक्रम महिलाओं का है तो मैं उन्हीं को बोलना चाहूंगी। तो घर बैठ के कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या एक चीज होगा ये सब काम करने में इंसान के अंदर, एक औरत के अंदर या एक लड़की, कोई भी, किसी के भी अंदर जो इस तरह के काम शुरू करना चाहे, तो उनके अंदर कौन सी एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो इसको आगे उसको आगे लेके जा सकता है? बहुत बढ़िया सवाल। हर कोई बोलता है, हम जब शेयर करते हैं तो बोलता है हम करना चाहते हैं, पर हम कुछ ना कुछ एक्सक्यूज होता है। तो हम देखें अरुणाचल, मैं गुजरात और अरुणाचल के डिफरेंस को शेयर करना चाहता। तो हम जब पढ़ाई के दौरान, जब ईडीआई में पढ़ाई करते तो हमें एक्सपोजर के लिए ले जाता था, तो उसमें एक सेवा बोल के एक महिला संगठन है जो इंटरनेशनल उनका एक ब्रांड है। तो आप लीजर पापड़ को देखिए, लीजर पापड़ भी एक महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से शुरू किया गया वाला है, घर घर में 2-4 बना के, अभी वो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट होता है। तो मतलब हम शुरू छोटा से करें। जब हम गुजरात में थे तो एक महिला ग्रुप बहुत सक्सेसफुल है, हमने पूछा आप लोग जब सेल्फ हेल्प ग्रुप इतना सक्सेस हुआ तो शुरू में तो बहुत चैलेंजेस आए होंगे, ग्रुप तो ऐसा नहीं बने होंगे, तो मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी था। तो बोला कि जब अगर कोई ग्रुप में नहीं जाता है, मेंबर एब्सेंट होता है, तो आप लोग उसको कैसा मोटिवेट करता है? तो वो ऐसा बताया कि हम लोग गाना गा के मोटिवेट। कैसा है? तो हम लोग ग्रुप में जाके उसके आंगन में खड़ा होके ऐसा गाएगा, गुजराती में ये ऐसा गाते थे, चूल्हा छोड़ा खेतर छोड़ा छोरा नाना बाल, बन मड़े मीटिंग ना जवानी, ससुर बोले ना बौना, दादी बोले ना बना, मीटिंग ना जाना। तो इस तरह से मतलब ये मतलब हम केट को छोड़ दिया। इसका अर्थ ये है कि केट को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, सूला छोड़ दिया, कि हम मीटिंग में जावाने। हम एक दूसरे को ये मोटिवेट करते थे कि हमारे वहां जाके हम मीटिंग में जाने से हमारा क्या बेनिफिट होगा। ससुर के ताने सुनना, फिर सासू माँ के वो किसकिसा सुनना, तब ये सबको हम इग्नोर करके अभी हमारे ससुर सास, हमारा पोता पोती हमारे संस्था को चलाता है। तो हमारे अरुणाचल के लोग बहुत बड़ा सोचते हैं। आप, मेरे संदेश ये रहेगा कि आप बड़ा से शुरू मत कीजिए। बड़ा शुरू करने से आपको गिरने का डर रहता है। अगर आप छोटा से शुरू करेगा तो आपको गिरने का डर नहीं रहेगा। और साथ हम हैं आपके कदम पे, जब भी होगा आप हमें काउंसलिंग कर सकते हैं, हम एक्सेसिबल है। कोई अगर आपका यूट्यूब चैनल विजिट करना चाहे तो वो किस नाम पे है और कौन से नंबर पे आपको रीच कर सकते हैं? सेनोज क्रिएटिव स्पेस बोल के, ऐसा सेनोज SENO एपिस्ट्रोफिस S, सेनोज क्रिएटिव स्पेस, क्रिएटिव स्पेस। ये आपका यूट्यूब चैनल है? मेरा यूट्यूब चैनल है, मोनेटाइज नहीं हुआ है। हाँ। नंबर है 76 40 977 055। ओके, तो जो भी श्रोता, हमारे श्रोता कुछ शुरुआत करने के लिए या फिर घर बैठे कुछ सिंपल सी चीज बनाने के लिए और बहुत ही हेल्दी चीज बनाने के लिए, और जिससे आप कमर्शियलाइज भी कर सकते हैं, तो आप सेनोज क्रिएटिव स्पेस यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं
और मिस तीतू योका से 7640977055 पर संपर्क कर सकते हैं। तो हमारा तो वक्त हो चला है, जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहेगी? संदेश यही कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, तो यही कि आप बस एक कदम बढ़ाइए। आपके पीछे कई लोग हैं जो आपको क्लैप करने के लिए, साथ देने के लिए। तो ये आप बस, आपका एक डर है कि आप नहीं कर सकते, आप बस, आपके अंदर बहुत जज्बा है, बस एक कदम आगे बढ़ाइए। दुनिया आपके साथ है, हम साथ है। तो श्रोता, आप सुन रहे थे हमारी बातचीत आज महिलाओं के ऊपर, कैसे हम अपनी आजीविका घर बैठे चला सकते हैं और क्या क्या चीजें हम घर में बैठ के कर सकते हैं, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ थी मिस तीतू योका, सोशल एंटरप्रेन्योर। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में आपसे इसी तरह की कई बातचीत हम आगे और भी करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी ऑल इंडिया रेडियो के टीम को। तो हम उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता मित्रों को कार्यक्रम पसंद आए होंगे और ये तो मैं विश्वास करती हूँ कि इस कार्यक्रम से कुछ हमारे महिला मित्र जरूर अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आप सभी श्रोताओं से लेती हूँ विदा। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।